बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जितने परदेसी भाई अल्लाह ताला को बेइंतहा खुशियाँ अता करे, आमीन इलाही आमीन। जितने मेरे देखने वाले भाई हैं, जहाँ जहाँ सिटी से देख रहे हैं, जिस जिस कंट्री से देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जितनी सिस्टर हैं, जितने ब्रदर हैं, शॉपिंग करके आई थी। आपको पता है ज़ाहिर है मैं आपके साथ हर रूटीन शेयर करती हूँ, तो ये क्यों ना शेयर करती है। मैंने बेडशीट ली थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, बड़ी अच्छे मुनासिब रेट में मुझे ये मिली थी। इसका मुझे ना जो प्रिंट है वो बड़ा पसंद आया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन एक ग्रीन बेडशीट पहले भी थी, आई थिंक मैं पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी 2-4 महीने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे जी है ना, जो मैं ये आज आपको दिखा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसकी जो प्रिंट है बहुत खूबसूरत है, गुलाब के छोटे छोटे फूल थे, इंतहा की ये प्यारी थी। और यहाँ पे एक देचका था जो मैंने लिया है जी, तकरीबन ये भी मुनासिब रेंज में मिल गया था दूध के लिए। तो मैंने कहा चलो इसको वॉश करके हाथ से इसके अंदर दूध डाल के इसको बॉयल करूँगी, क्योंकि दूसरा जो पतीला था ना, वो जो है ना, कभी इसमें चावल बन जाते थे, कभी दूध, और फिर मसला होता था। इसलिए मैंने कहा कि चलो ये आज इसके अंदर जो है ना सारा करती हूँ। तो आज आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह से 22 रजब की तैयारी हो रही है जी। मैंने दूध का ऑर्डर आज दे दिया था और सुबह इंशाल्लाह दूध वगैरह मुझे मिल जाएगा, और फिर नेक्स्ट रात को जो है ना वो फिर सारी तैयारी शुरू होगी। तो आप सबको रजब का महीना बहुत मुबारक हो। मैं अहले सुन्नत से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती हूँ। मेरा बड़ा अकीदा है उनसे, और बहुत ज़्यादा मेरा प्यार है। ये शिया सुन्नी सारे फ़िरके नहीं हैं, हर इंसान मुसलमान है और मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा प्यार बहुत है अहले बैत से। तो फ़िश ये मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी थी अपने किसी दोस्त के हाथ, अबू मेरे वहाँ से ले आए थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रेंड्स के अड्डे पे चली जाती हैं, वहाँ से फिर मेरे अब्बू जाके रिसीव कर आते हैं खैर से। तो कुछ सामान आया हुआ था, ये भी सारा वही स्टोर से हमने सामान लिया था, घर का राशन जो था, ग्रोसरी मंथली जो करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद नहीं जाती, हस्बैंड साहब खुद ही भेज देते हैं। सारी चीज़ें मैं लिख देती हूँ, तो फिर जो जो मुझे चाहिए होता है ना, वो फिर सारा कुछ मुझे जो है ना भेज देते हैं। तो सिरका मेरा ख़त्म हुआ था, ये मैंने लिया है जी। विनेगर जो ये भी था, घी, ऑयल, सारा कुछ था, साबुन थे, बर्तन धोने वाला, चने, दालें, सारा कुछ इसमें था, जो मुझे जो है ना इसको जोड़ जमा करके रखना होता है। आपको पता है औरतों को ये काम होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आता होगा। आप मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हेल्प ही होती है, समझ लें हम। तो इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। मुझे बहुत अच्छे भाई कमेंट करते हैं यूके से, कुछ इंडिया से भी हैं आई थिंक, पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फ्रॉम करके यूके इस तरह लिख दिया करें, इंडिया वगैरह, ठीक है। शाम हो चुकी थी, चाय और टीवी ज़रूर देखती हूँ। रेस्ट करनी तो होती है बंदे ने, सारा दिन काम कर कर के बंदा थका होता है, तो फिर चाय जो होती है ना, ऐसी चीज़ है, ये बंदे की थकावट उतार देती है। आगे नेक्स्ट डे जी आ गया था, और यहाँ पे जी दूध आ चुका था। भाई से मैंने कह दिया था, ये तकरीबन मन के करीब था, जो कि 2 पतीलों में खीर बनी थी। माशाल्लाह से मैंने सबको इनवाइट किया था। अल्लाह ताला हर एक को खुशियाँ दे। जो जो मेरे घर में आया, मैंने उनके रिस्पेक्ट के साथ उनका इस्तकबाल किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे चाचू लोग आए हैं, सब आए हैं, चाचू, चाचियाँ, आंटियाँ, ताइयाँ, सब। बस एक नहीं आए, तो ननिहाल में से कोई भी नहीं आया था। खाला को भी कहा था, लेकिन उनके बच्चे भी, कोई भी नहीं आया था। पता नहीं, ननिहाल शायद हमारा शरीक है, और ददियाल जो है ना वो हमारा सब कुछ है। कुछ इस तरह का सिस्टम है हमारे में चल रहा है। तो ननिहाल आते, ददियाल आते, सबकी इज़्ज़त एक ही है, ठीक है। तो हमारे मेरी नज़र में हर मेहमान इज़्ज़तदार है, जो आपके घर पे, आपके दरवाज़े पे चल कर आ जाता है। तो यहाँ खीर तकरीबन बनने के लिए तैयार थी, और बस इसको, और मैंने कहा ज़रा थिक हो ले। फिर ये खीर जो है ना, दूध और फिर पानी नहीं छोड़ती, ठीक है। पानी वाली खीर जो होती है ना, वो अच्छी भी नहीं लगती। चावल भी मैंने बहुत कम डाले थे। एक तिला ये है, और दूसरा मैं ये बना रही हूँ अभी खीर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मेरी जो चैनल है वो पसंद आता होगा। तो बहुत ज़्यादा किचन छोटा है, बहुत ज़्यादा खलारा डल जाता है, इसके लिए माज़रत। तो यहाँ पे जी मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके बना रही थी, और फिर
कुछ दही भल्ले भी बनाने थे, उसकी भी तैयारी हमने जी करनी थी, और खीर की भी। ये न्याज जो है हर मोमिन अपने घर में बनाता है, इसमें कोई इशू नहीं कि आप शिया हो सुनिए, सब न्याज। और दस्तरखान तो वैसे भी लगाना अपने घर में बहुत ज़्यादा सवाब होता है। ये कोई शिया सुनी हवाबी ये चीज़ें मुझे मेरी नज़र में कोई मायने नहीं रखती। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा जो अकीदा है, जो मेरा प्यार अहले बैत के साथ, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्ज़ी कोई मुझे कहे, लेकिन मेरा अहले बैत से कभी प्यार कम नहीं होगा। और जितने मुझे अहले बैत वाले हैं मुझे लाइक करें या मुझे कोई भी लाइक करे शेयर करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई करे या ना करे। बस मेरा ये टॉपिक है कि मैं जो है ना नबी के बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और उनके जो है ना उनके अलावा इस दुनिया में कोई इंसान का मददगार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला, और उसके बाद उसके प्यारे जो हैं उन जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, वो मेरे दिलो जान से, मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत है अहले बैत से। और यहाँ पे जी मैं जो है ना खीर एक पतीला बना रही थी और दूसरा जो है ना मैंने ऊपर रख दिया था। 2 पतीलों में जी खीर बना रही थी, और ये देखें एक माशाल्लाह से तैयार हो गया था और दूसरा जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। एक अकेली ने मैंने काम किया था, हेल्प थोड़ी सी जो सिस्टर है वो कर रही थी। तो दस्तरखान भी आज हमारे घर शाम को लगना था, मेरे हस्बैंड के दोस्त वगैरह आने थे सारे, तो ये कुछ सामान उनके लिए मैंने चीज़ें वगैरह बना के रख दी थी। और यहाँ पे जी अलम पाक, मैं अहले सुन्नत से हूँ लेकिन अलम पाक मेरे घर में हमेशा रहता है, मेरा इनसे बहुत प्यार है, मेरा बहुत अकीदा है इनसे। और यहाँ पे जी कमरे में मैंने अच्छी तरह से इसको सफाई और बावज़ू हो के मैंने जी यहाँ पे सारा कुछ रख दिया था। और फिर शाम हो गई थी और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी हर पिछली वीडियो भी उठा के देख लें, मैंने इसकी रेसिपी दी है। मैंने 2 किलो जो है ना वो लिया था रवा सूजी जिसको हम बोलते हैं, और 1 किलो मैदे के साथ इसको घी चीनी आटा वगैरह डाल के, आटा सॉरी नहीं मैंने डाला था, घी और चीनी, ठीक है, और पिस्ते बादाम सारा कुछ आप इसके अंदर डाल के और आप इसको बनाएं और अल्लाह की राह में दें। ये अल्लाह की राह का दस्तरखान है, ये मेरे नबी पाक के बच्चों का दस्तरखान है, ये अमीर गरीब का दस्तरखान है। यहाँ पे आप सब आएँ, अमीर और गरीब सब एक होते हैं, और मेरी दिल से खुशी होती है हर बंदा मेरे घर आया है, अमीर गरीब सब बराबर हैं जी। और सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको इज़्ज़त दें और सबके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह ताला हर एक की खुशियों भरा दस्तरखान हमेशा सजा रहे हर घर में। तो यहाँ पे जी मैं टिक्कियाँ जो है ना माशाल्लाह से बनाना शुरू कर दी थी, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तकरीबन मुझे 1-2 बज गए थे, और मैं जी 1-2 बजे तक जो है ना ये काम करती रही थी। और अल्लाह ताला आपको सबको ज़िंदगी और सेहत दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। और ये हम मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं अपने मौला पंजतन पाक का दस्तरखान लगाती रहूँ, मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये दस्तरखान सजता रहे मेरे घर में। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे और इससे भी अच्छा इंशाअल्लाह दस्तरखान लगाऊंगी। और ये अहले बैत से मैं बार बार कहूँगी मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरा बहुत प्यार है इनसे, मेरा दिल और जान है इन पर कुर्बान, और दिल से मोहब्बत है इनके लिए, दिल से ज़िंदगी सब कुछ इनके लिए है। तो रोज़े माशर में भी अल्लाह ताला ने सबसे पहले अहले बैत की मोहब्बत को ही जांचना है कि हमारे दिलों में बुग़्ज़ अली तो नहीं है। तो इसलिए हम जो है ना सब इंशाअल्लाह जो है ना इस तरह के दस्तरखान लगाते रहेंगे। और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था, बड़ी ज़्यादा टेंशनों में हम जी बैठे हुए हैं। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ डाले, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन इलाही आमीन। माशाल्लाह से सारे कुछ बन रहा था। मैंने जो ये मीठी टिक्कियाँ थी बहुत कम बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सबको ज़्यादा पसंद। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बहुत ज़्यादा इनको ना और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस ये मैं बैठ के यहाँ पे बना रही हूँ, अकेली बना रही थी और अकेली ही इनको निकाल रही। और फिर मुझे ये सारा किचन तकरीबन मुझे 2 बज गए थे, और मैंने फिर इसको सारा समेटी किया, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा धोने वाले थे और बहुत ज़्यादा मैंने फिर बाहर का भी सेम सारा धोया, और अंदर की भी सारे कुछ जो है ना वो मैंने जो है ना सारा किया। और माशाल्लाह से फिर आपको पता है काम और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। और जी ये सुबह हो गई है, मैंने कपड़े वगैरह और बावज़ू हो के जी माशाल्लाह
सलाम हो इन अलम वाले पे, सलाम हो अहले बैत पे। और बड़ा दिल से है मौला का कि मैं बहुत ज़्यादा मेरी मुश्किलात में अल्लाह के नेक बंदे इंसानों के काम आते हैं। बस हिस्ट्री इंशाल्लाह कभी आप सबके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने अक़ीदत और एहतराम के साथ मौला के साथ सलाम और एहतराम किया। उसके बाद मैंने हदीस किस्सा पढ़ी और यहाँ पे जी हम दही भल्लों की तैयारी कर रहे हैं। तो अब्बू से मैंने कहा जी ये ज़रा काट दें। अब्बू मेरे बैठ के फिर जो है ना ये मसाला सफाई सुथराई के साथ माशाल्लाह से सब हमने काम किए हैं। और यहाँ पे जी मैंने मटीरियल जो सारा दही भल्लों का वो पतीले में डाल के बना रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड साहब जो है मिक्स कर रहे थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी नियाज़ बनी थी। हर चीज़ मेरे अल्लाह ताला की रहमत, उसका करम, उसकी बहुत करम नवाजी है। ये सारा कुछ मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के फिर यहाँ पे जो रह गया था वो सुबह तैयारी की थी। और कुछ मैंने डिश आउट की हुई थी चीज़ें। आपको बताया था कि हस्बैंड के दोस्तों वगैरह ने भी आना था, उनके लिए भी था। और एक पतीला जो है यहाँ से मैं दूसरा मैंने साइड पे रख दिया था। और यहाँ से फिर मैंने यहाँ से जो है ना शुरू हो गई थी हमारी सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले छोटे मेहमान नन्हे फरिश्ते मेरे घर में आए थे। मुझे इंतहा की खुशी हुई है। बच्चों से शुरुआत हुई। बच्चे अल्लाह की रहमत हैं जी, ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे लगते भी हैं। यहाँ से माशाल्लाह से देखें सारी नियाज़ जो है ना वो तैयार हो रही है, तैयार हो चुकी थी। अब हम बांटना शुरू हो गए थे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे और बड़ी अच्छा लग रहा था कि बच्चों ने कहा कि हमने नीचे नहीं बैठना, वो ऊपर ही बैठे। मैंने कहा चलें खैर कोई बात, दस्तरखान नीचे होता है। और आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।